कहानी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आसमान में उड़ रहे एक अमेरिकी बम वर्षक विमान से होती है। ये विमान प्रशांत महासागर के ऊपर मिशन पर होता है। विमान के अंदर कई सैनिक बैठे होते हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से एक सैनिक है लुई ज़ैम्परिनी। लुई एक मजबूत और जिद्दी स्वभाव का इंसान है जिसकी जिंदगी पहले ही कई कठिनाइयों से गुजर चुकी होती है। विमान अचानक दुश्मन के हमले में फंस जाता है। गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। पायलट पूरी कोशिश करता है कि विमान को सुरक्षित वापस ले आए, लेकिन हालात बहुत खराब हो जाते हैं। कई साथी सैनिक मारे जाते हैं और बाकी घायल हो जाते हैं। इस भयानक स्थिति के बीच लुई अपने साथियों के साथ किसी तरह मिशन से वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। फिल्म हमें लुई के अतीत में भी ले जाती है जहां उसकी असली जिंदगी की कहानी सामने आती है। बचपन में लुई एक बहुत शरारती लड़का था। वो अक्सर लड़ाई झगड़े करता था और मुसीबतों में पड़ जाता था। उसके माता पिता इटली से अमेरिका आए हुए प्रवासी थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन लुई का स्वभाव इतना उग्र था कि वो अक्सर गलत रास्तों पर चला जाता था। कई बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश भी करती थी क्योंकि वो चोरी और झगड़ों में शामिल हो जाता था। लुई की जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब उसका बड़ा भाई पीट उसे एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। पीट को लगता है कि अगर लुई अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो वो कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए वो उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। शुरुआत में लुई को ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो दौड़ में दिलचस्पी लेने लगता है। उसे महसूस होता है कि दौड़ते समय वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। धीरे धीरे लुई एक बेहतरीन धावक बन जाता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि स्कूल और कॉलेज की प्रतियोगिताओं में वह लगातार जीतने लगता है। उसकी मेहनत और प्रतिभा उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा देती है। आखिरकार उसे 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अमेरिका की तरफ से भाग लेने का मौका मिलता है। उस समय जर्मनी में नाजी शासन था और पूरी दुनिया की नजरें उस ओलंपिक पर टिकी हुई थी। ओलंपिक में लुई 5000 मीटर की दौड़ में भाग लेता है। वो ये दौड़ जीत तो नहीं पाता, लेकिन उसकी आखिरी लैप इतनी तेज होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि उसकी इस दौड़ ने जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर का भी ध्यान खींचा था। लुई के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब एक शानदार दिशा में जा रही है। लेकिन तभी दुनिया में युद्ध शुरू हो जाता। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लुई भी अपने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो जाता है। वो अमेरिकी वायुसेना में शामिल होता है और एक बम वर्षक विमान में बमबारी मिशनों पर जाने लगता है। युद्ध के दौरान हर मिशन बेहद खतरनाक होता है क्योंकि दुश्मन की गोलियों और विमान भेदी हथियारों से बचना आसान नहीं होता। एक दिन लुई और उसके साथी एक मिशन पर निकलते हैं, लेकिन उनका विमान तकनीकी खराबी का शिकार हो जाता है। विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है और अचानक इंजन फेल हो जाता है। पायलट पूरी कोशिश करता है, लेकिन विमान नियंत्रण से बाहर हो जाता है और आखिरकार प्रशांत महासागर में गिर जाता है। यह हादसा बहुत भयानक होता है और विमान में मौजूद ज्यादातर सैनिक तुरंत मारे जाते हैं। इस दुर्घटना के बाद सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं, लुई, उसका साथी फिल और एक और सैनिक मैक। वे किसी तरह मलबे से निकलकर एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। अब वे समुद्र के बीचों बीच फंसे होते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है और दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं होता। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। उनके पास बहुत कम खाना और पानी होता है। शुरुआत में वे उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई जहाज उन्हें देख लेगा और बचा लेगा, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं और कोई मदद नहीं आती। धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगता है और प्यास उन्हें कमजोर करने लगती है। समुद्र में तैरते हुए उन्हें कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी तेज धूप उन्हें झुलसा देती है, कभी तूफान उनकी नाव को उलटने की कोशिश करता है और कभी शार्क उनके आसपास मंडराने लगती है। कई बार उन्हें लगता है कि अब वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। समय बीतता जाता है और उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन जाता है। भूख और प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। एक दिन मैक अपनी कमजोरी के कारण मर जाता है। अब लुई और फिल ही बचे होते हैं। वे दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते रहते हैं ताकि उम्मीद जिंदा रहे। समुद्र में बहते हुए वे लगभग 47 दिन बिताते हैं। इतने लंबे समय तक समुद्र में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति उन्हें जिंदा रखती है। वे कभी कभी मछलियां पकड़ कर खाते हैं और बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। आखिरकार एक दिन उन्हें जापानी नौसेना पकड़ लेती है।
अब वे युद्ध के कैदी बन जाते हैं। उन्हें जापान के कैदी शिविर में ले जाया जाता है, जहां उनकी जिंदगी और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। कैदी शिविर का माहौल बेहद क्रूर होता है। कैदियों को बहुत कम खाना दिया जाता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। गार्ड्स उन्हें लगातार मारते पीटते हैं और मानसिक रूप से भी उन्हें परेशान करते हैं। लुई के लिए ये समय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बन जाता है। इस शिविर में एक खास गार्ड होता है जिसका नाम मुत्सुहिरो वतनाबे होता है, जिसे कैदी द बर्ड कहते हैं। वो बेहद क्रूर और निर्दयी इंसान होता है। उसे कैदियों को सताने में अजीब सा आनंद मिलता है। जब उसे पता चलता है कि लुई एक ओलंपिक एथलीट था तो वो उसे और ज्यादा निशाना बनाने लगता है। वतनाबे बार बार लुई को अपमानित करता है, उसे मारता है और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लुई हार नहीं मानता। वो हर दर्द को सहते हुए अपने अंदर की ताकत को जिंदा रखता है। कई बार ऐसा लगता है कि लुई टूट जाएगा, लेकिन वो हर बार खुद को संभाल लेता है। एक बार वतनाबे उसे सबके सामने एक भारी लकड़ी उठाकर खड़ा रहने को कहता है। अगर वो लकड़ी गिरा देता तो उसे गोली मार दी जाती। लुई पूरी ताकत से उस लकड़ी को सिर के ऊपर उठाकर खड़ा रहता है। ये दृश्य बाकी कैदियों को भी हिम्मत देता है और वतनाबे को गुस्से से भर देता है, क्योंकि वो लुई को टूटते हुए देखना चाहता था। समय के साथ युद्ध का अंत करीब आने लगता है। आखिरकार जब जापान हार जाता है तो कैदी शिविरों के दरवाजे खुल जाते हैं और कैदियों को आज़ादी मिल जाती है। लुई भी आखिरकार मुक्त हो जाता है। जब वो घर लौटता है तो उसका परिवार उसे जिंदा देखकर बेहद खुश होता है, क्योंकि वे समझ चुके थे कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। लुई की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और धैर्य की कहानी बन जाती है। उसने युद्ध, भूख, कैद और अत्याचार सब कुछ झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसकी जिंदगी ये साबित करती है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन में होती है। और इसी संदेश के साथ कहानी खत्म होती है, जहां लुई की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर उम्मीद और हिम्मत जिंदा हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है।